शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम 7 बजे का नंबर 1 शो देश तक आप देख रहे हैं और देश तक में आज की कई महत्वपूर्ण खबरें, कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरें और अपडेट्स आपको देने की हैं। रैपिड टेस्टिंग पर 2 दिनों के लिए ब्रेक लग गई है। टेस्टिंग के नतीजों में शिकायत आने के बाद रोक लगाई गई है। आपको बताएंगे कैसे रैपिड टेस्ट हुए फेल। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी हुई हर अहम खबर अगले आधे घंटे तक बिना ब्रेक के आपके सामने होंगी। लेकिन सबसे पहले बात देश भर में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों की कर लेते हैं। आपको बता दें, जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है, देश में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। 18,000 के आंकड़े को पार कर दिया है। 18,985 तक, यानी कि 19,000 के पास ये पहुंच रहा है आंकड़ा। जबकि बीते 24 घंटों में 705 मरीज ठीक भी करने में कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। और यकीनन ये देश के लिए एक अच्छी खबर है कि 705 लोग बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं। इसीलिए कोरोना से जुड़ी हुई जो बड़ी बातें हैं, जल्दी से उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि इसके जरिए आपको ये पता चल पाएगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर जो ताजा स्थिति है वो है क्या। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से हालांकि बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या 19,000 के पार पहुंच गई है। ये देखिए DIU का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बढ़ते हुए आंकड़े हिंदुस्तान को परेशान भी कर रहे हैं और इस वक्त का आंकड़ा ये है 18,985 तक 21 अप्रैल का। आपको बता दें कि ये आंकड़ा जा पहुंचा है, जबकि 1329 नए केस भी सामने आए हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब हिंदुस्तान के लिए बने हुए हैं। इन आंकड़ों को कम किए जाने की जरूरत है। और अब हिंदुस्तान का ये पूरा डेटा आपके सामने है। 18,985 कुल मामले अब तक। कोरोना के नए मामले बीते 24 घंटों में 1329, जो आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन इन सब के बीच जो अच्छी खबर है वो ये है 3,259 लोग ठीक भी किए गए हैं, जबकि हिंदुस्तान में अब तक 603 लोगों की जान चली गई है, जो दुखद खबर है। राज्यों के हिसाब से देखिए क्या स्थिति है इस वक्त। महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर 1। अभी भी केस वहां सबसे ज्यादा 4,669 सामने आए हैं, 232 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर, 2081 मामले सामने आए हैं, 47 लोगों की मौत हुई है। गुजरात तीसरे नंबर पर, 2066 मामले गुजरात से सामने आए हैं। राजस्थान में 1,576, 25 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में 1540, 76 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 1520, 17 लोगों की जान इस कोरोना वायरस ने ले ली है और ये अपने आप में चिंता का सबब। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 1294 केस सामने आए हैं, 20 लोगों की जान गई है। जबकि तेलंगाना में 919 केस सामने आए हैं अब तक और 23 लोगों की मौत हुई है। ये स्थिति अलग अलग राज्यों की आपने देखी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी का सबब अगर ये कोरोना वायरस किसी एक राज्य के लिए बना हुआ है तो वो है महाराष्ट्र। इस वक्त की बड़ी खबर दे देते हैं। महाराष्ट्र से ही ये खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में CM आवास के बाहर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जबकि 6 पुलिसकर्मियों को किया गया है क्वारंटीन। वैसे आपको बताते चले, CM आवास पर इन लोगों की तैनाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि मातोश्री में रहते हैं, कुछ दिन पहले वहां पर एक चाय वाले के संक्रमण होने की खबर भी आज तक ने आप तक पहुंचाई थी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। CM आवास के बाहर 2 पुलिसकर्मी, जो महिला बताई जा रही हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद 6 को क्वारंटीन किया गया है। ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है और महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही सबसे ज्यादा मामले हिंदुस्तान के बाकी किसी भी शहर या फिर राज्य से अगर हम तुलना करें तो। उधर केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार के रैपिड टेस्ट के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाने के बाद ये रोक लगाई गई है। अब केंद्रीय टीमें इस टेस्ट के नतीजों की गंभीरता से जांच करेंगी, उसके बाद ही अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। एक 133 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में कोरोना जांच के लिए रैपिड टेस्ट को गेम चेंजर माना जा रहा था। लेकिन टेस्ट के इस मेथड के नतीजों पर सवाल उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने 2 दिन के लिए रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। इन 2 दिनों में केंद्र की विशेषज्ञ टीमें रैपिड टेस्ट किट की जांच करेंगी। कि जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं, उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। और इससे भी मुख्य बात यह है कि अगर आप देखें तो हमारे लिए RT-PCR जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है।
तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली आरटी-पीसीआर टेस्ट पर ही लिंक्ड है। केंद्र सरकार को रैपिड टेस्ट पर 2 दिन के लिए ब्रेक इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसके नतीजों पर सवाल उठा दिए। यहाँ जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 168 कोरोना मरीजों का रैपिड टेस्ट किया गया, लेकिन सिर्फ 5% मरीज ही टेस्ट में पॉजिटिव मिले। इसके बाद गहलोत सरकार ने प्रदेश में रैपिड टेस्ट करने पर रोक लगा दी। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ। अब तक देश के तमाम राज्यों में लाखों रैपिड टेस्ट किट बांटी जा चुकी है। इनमें दिल्ली को 42,000 किट दिए गए हैं। राजस्थान के पास भी 10,000 किट पहुंच चुके हैं। यूपी के पास 8,500 रैपिड टेस्टिंग किट हैं। पंजाब और गुजरात के पास 10,100 और 24,000 किट भेजे गए हैं। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि रैपिड टेस्ट किट कैसा होता है। इस टेस्ट में उंगली से खून की 1-2 बूंदें निकाली जाती हैं, फिर किट में डालकर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। अगर इंसान के शरीर में कोरोना या किसी और वायरस का इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है। हालांकि उस व्यक्ति को कोरोना का ही इन्फेक्शन है, इसके लिए फिर आगे टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसे रैपिड टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नतीजे 15 से 20 मिनट में ही आ जाते हैं। आज तक ब्यूरो। अब 2 दिनों के इंतजार के बाद इस पूरे मामले पर आईसीएमआर की ओर से क्या कहा जाता है, यह देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान की ओर से इस किट को लेकर सवाल पूछे गए। वहीं कोरोना वायरस आज राष्ट्रपति भवन में भी दाखिल हो गया, परिसर में दाखिल हो गया है। परिसर के पॉकेट 1 के शेड्यूल ए में रहने वाली एक महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई है। इस खबर के बाद हड़कंप मचा। हालांकि राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया है कि सचिवालय का कोई भी स्टाफ संक्रमित नहीं है। वहीं लोकसभा सचिवालय का भी एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है। राष्ट्रपति भवन परिसर में वायरस का खतरा। लोकसभा सचिवालय का सफाई कर्मचारी पॉजिटिव। मौसम विभाग के एक कर्मचारी की मौत। राजधानी दिल्ली के हाई प्रोफाइल एरिया जहां परिंदा भी पर ना मार सके, वहां कोरोना वायरस के चुपके से दाखिल होने की खबर से खलबली मच गई। राष्ट्रपति भवन परिसर के पॉकेट 1 में रहने वाले कर्मचारी के परिवार की महिला सदस्य को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। हालांकि परिवार के बाकी सदस्य की रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव है। राष्ट्रपति भवन परिसर में जो महिला कोरोना संक्रमित मिली है, वो पिछले दिनों कोविड-19 की चपेट में आए मरीज के संपर्क में थी। एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन परिसर के पॉकेट 1 के शेड्यूल ए के सभी 115 घरों में रहने वाले लोगों को सेल्फ क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने ये साफ कर दिया है कि अब तक राष्ट्रपति सचिवालय का कोई भी कर्मचारी वायरस के संक्रमण का शिकार नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक पहुंच गया है। कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब साफ है, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि कोरोना वायरस स्थान और व्यक्ति को देखकर किसी को संक्रमित नहीं करता है। इधर लोकसभा सचिवालय में तैनात एक सफाई कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल किया गया है। लोकसभा सचिवालय की बात करें तो यहाँ पर काम कर रहे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 10 दिन पहले उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ईसीजी और चेकअप कराया था। इसके बाद समस्या बढ़ने पर 18 अप्रैल को फिर से चेकअप कराने के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है। हालांकि पूरे परिवार को क्वारंटीन होने की सलाह दे दी गई है। मौसम विभाग भी इससे बच नहीं पाया।
17 अप्रैल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौसम विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हुई। इसके बाद से मौसम विभाग के दफ्तर से 10 कर्मचारी क्वारंटीन हुए हैं। पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया गया है। प्रशस्ति शांडिल्य के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उधर पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1294 तक जा पहुंची है। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें 60% से ज्यादा मरीज जमात से जुड़े हुए लोग हैं। आज भी प्रयागराज और रायबरेली से 66 लोग पकड़े गए हैं। इनमें 16 विदेशी को एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर छिपाए बैठा था। एक तो पहले ही कोरोना वायरस का बढ़ता दायरा पूरे देश के लिए मुसीबत है। रही सही कसर जमात से जुड़े लोग पूरा किए हुए हैं। प्रयागराज में 16 विदेशी समेत 30 लोग धरे गए, सभी जमाती। धरपकड़ शुरू हुई तो छिप गए। सभी विदेशी इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले हैं। जानकर हैरत होगी कि इनको शरण देने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। पुलिस ने उसे भी दबोचा। प्रोफेसर साहब पर आरोप है कि वो विदेशी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से रखे हुए थे और खुद के दिल्ली के निजामुद्दीन जमात में शामिल होने की जानकारी भी छिपाए बैठे थे। दिल्ली के मरकज में आए जमातियों का छुपना छुपाना और पुलिस की दबिश के बाद उनका पकड़ा जाना अब भी जारी है। प्रयागराज के 2 मस्जिदों से 30 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं या तो जमात से जुड़े थे या फिर ऐसे लोगों को छुपाकर इन्होंने रखा था। 16 विदेशी हैं और 2 थानों में इनके खिलाफ केस भी किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है। रायबरेली में भी आज 33 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। यहां भी वही दास्तान, सभी जमात या उससे जुड़े लोग ही हैं। पिछले 2 हफ्ते से क्वारंटीन में रखे गए थे। पहले टेस्ट नेगेटिव आया और अब सब पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है। इसमें जमात से जुड़े लोगों की संख्या 850 है। अगर जमात से जुड़े लोग वक्त पर खुद ही संभल जाते और बाहर आकर अपना इलाज कराते तो मुमकिन है कि मरीजों की संख्या इतनी न होती, उनके अपने संक्रमण का शिकार न होते। अब भी वक्त है, संभल जाइए और बाहर आकर इलाज कराइए और अपनी जिंदगी के साथ परिवार को बचाइए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जमातियों की वजह से परेशानी बढ़ी है। अब सवाल यह है कि खुद बाहर आकर ये लोग क्यों नहीं टेस्टिंग के लिए आगे आते हैं और जानकारी देते हैं अपने बारे में। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2081 तक जा पहुंची है। आज 3 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पूरी तरह से इसके कारण बंद कर दिया गया। घंटों दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे रहे। देखिए, दिल्ली में हर रोज वायरस का संक्रमण नए मरीजों को अपनी जद में लिए जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई। देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मरीज राजधानी में हैं। सरकार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रही है। आज दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद पुलिस ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी। नतीजा, दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। मैं इस वक्त आनंद विहार कौशाम्बी बॉर्डर पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये जो बॉर्डर है, यहाँ से यूपी का बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ पे एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग भी खड़े हैं। ये डॉक्टर खड़े हुए हैं सामने, वो अपना यूपी पुलिस से बात कर रहे हैं कि हमको जाने दीजिए। लेकिन क्योंकि ऐसी खबर आई है कि डीएम ने ऑर्डर किया है कि गाजियाबाद से बाहर कोई नहीं जा पाएगा और दिल्ली से कोई गाजियाबाद में नहीं आ पाएगा। दरअसल दिल्ली और गाजियाबाद के कई इलाके हॉटस्पॉट में बदले जा चुके हैं। अकेले गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 16 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इधर दिल्ली में मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। दिल्ली के नबी करीम थाने के 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के अब तक तकरीबन 20 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।
चांदनी महल थाने के कुछ पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके बाद नबी करीम थाने के भी कुछ जो पुलिस वाले हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त हम नबी करीम इलाके में मौजूद हैं, जो पुलिस बूथ है वहां पर हम मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल 16 तारीख को इनका टेस्ट हुआ था और इनकी रिपोर्ट जो है वो कल आई है, जिससे साफ हो गया। इससे पहले 3 जमाती भी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए। तो यानी कि आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और खासकर बढ़ते मरीजों के बीच जरूरी सेवाओं को लेकर फैसले लेने पड़ रहे हैं। आज दिल्ली में ओखला सब्जी मंडी को खोल दिया गया। सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मंडी में प्रवेश करने के लिए सैनिटाइजिंग टनल से होकर गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। एलजी अनिल बैजल ने आज शेल्टर होम का दौरा किया। यहाँ प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। सरकार के सामने प्रवासी मजदूरों के भोजन पानी के इंतजाम की भारी जिम्मेदारी तो है ही, बढ़ते मरीज भी चिंता का सबब बने हुए हैं। चिराग गोठी और अशोक सिंघल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इधर देश भर के डॉक्टर कल काला दिवस मनाएंगे। रात 9 बजे मोमबत्ती जलाकर हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। देश के लाखों डॉक्टर्स इलाज के दौरान मारपीट और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में जो डॉक्टर्स देवदूत बने हुए हैं, वही अब काला दिवस मनाने को मजबूर हैं। एक और डॉक्टर्स लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसे देखते हुए देश के लाखों डॉक्टर कल काला दिवस मनाएंगे। देश भर में डॉक्टरों पर हमले के विरोध में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है। आईएमए ने सभी डॉक्टरों और अस्पतालों को बुधवार रात 9 बजे कैंडल जलाकर विरोध जताने को कहा है। 22 अप्रैल को हम एक व्हाइट अलर्ट, जिसको श्वेत अलर्ट के नाम से जानेंगे, मोमबत्ती जलाकर सरकार को डॉक्टरों के साथ हो रहे हिंसा के प्रति आगाह करने और लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि केंद्रीय कानून और ऑर्डिनेंस तुरंत लाने की कोशिश की जा सके। जब देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और डॉक्टर अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं, जहां इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा है, ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करने के बावजूद देश में चंद लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं। मुरादाबाद, इंदौर, चेन्नई, देश के 3 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। यहाँ पर डॉक्टरों को न सिर्फ विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि मार भी खानी पड़ी। लेकिन चेन्नई में तो हद ही हो गई, जब कोरोना से जान गंवाने वाले एक डॉक्टर के शव को ले जा रहे एम्बुलेंस पर भीड़ ने हमला कर दिया। आईएमए लंबे समय से डॉक्टरों से मारपीट करने वालों के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने की मांग करता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2019 में एक ड्राफ्ट जारी कर डॉक्टरों पर हमले के आरोपी को 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया था, लेकिन अभी तक इसे कानून का जामा नहीं पहनाया गया है। आज तक ब्यूरो। लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स के ही जान के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से डॉक्टर्स का ये विरोध कल रात 9 बजे। उधर आगे बढ़ते हुए बात बिहार की कर लेते हैं। लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां पर लॉकडाउन के उल्लंघन की तमाम खबरों के बीच चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक अधिकारी को रास्ते में रोकना एक पुलिस वाले को महंगा पड़ गया, जिसे अधिकारी के सामने उठक बैठक लगाकर माफी मांगनी पड़ गई। देखिए। एक बार तो इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर ये क्या है? वर्दी वाला क्यों उठक बैठक लगा रहा है? उसे क्यों डांट पड़ रही है? उसे क्यों फटकारा जा रहा है? तो जान लीजिए, ये वायरल वीडियो बिहार के अररिया का है। उठक बैठक लगाने वाले ये जवान होमगार्ड के हैं और उन्हें फटकारने वाला कृषि अधिकारी मनोज कुमार।
सजा भुगतने वाले इस जवान की गलती सिर्फ इतनी भर है कि लॉकडाउन में कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोक दी। फिर क्या, सफेद कमीज पहने इस अधिकारी की अफसरी सिर पर सवार हो गई। वो अपना पावर बताने लगे और होमगार्ड के जवान को उसकी औकात। हैरानी तो यह है कि पुलिस के आला अधिकारी भी ड्यूटी निभाने वाले जवान पर बरस पड़े और उसे उठक बैठक लगाने का फरमान सुना दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर बाबू ने हड़काते हुए ये भी एहसान जता दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जल्दी है, वरना जेल भिजवा देते। जिस तरह से जिला कृषि पदाधिकारी ने सरेआम ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही के साथ बदतमीजी की और मात्र इतनी सी बात के लिए कि वो सिपाही गाड़ी का जांच कर रहा था, उनको सरेआम उठा बैठक कान पकड़ करके करवाया, ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे पदाधिकारी जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारों में है, इसी का रुतबा दिखा करके इन्होंने पुलिस वाले के मनोबल को तोड़ने का काम किया। मामला गरमाए तो एसपी ने जांच का आदेश दे दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि ड्यूटी निभाने पर होमगार्ड को सजा क्यों? कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोकना गुनाह कैसे? होमगार्ड से उठक बैठक लगाने पर कार्रवाई कब? कोरोना योद्धा से बदसलूकी पर जागेगी बिहार सरकार। मौजूदा संक्रमण काल में जब लोग घर पर हैं, तब ये योद्धा जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें फर्ज निभाने की सजा मिलेगी तो कैसे चलेगा? पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अहंकार में डूबे अधिकारी के सामने उठक बैठक करता हुआ सुशासन। तस्वीरें देखिए आपने बिहार की, जो बेहद शर्मसार करने वाली हैं। आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, जहां पर पहले नाना और अब हाँ। शाम होते होते आखिर ऐसा क्या हुआ जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तेवर ढीले पड़ गए और उनकी सरकार ने कोरोना के हॉटस्पॉट की जांच के लिए केंद्रीय टीमों को इजाजत दे दी। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र के उस आग्रह को संघीय ढांचे में हमला बताया जिसमें कहा गया था कि राज्य के कोरोना हॉटस्पॉट पर केंद्रीय टीमें जांच करने जाएंगी। लेकिन शाम होते होते पश्चिम बंगाल की सरकार के सुर बदल गए। कोलकाता के बीएसएफ हेडक्वार्टर में मीटिंग के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय टीमों को जांच की इजाजत दे दी। गृह मंत्रालय ने भी बंगाल सरकार पर केंद्रीय टीम को जांच नहीं करने देने का मुद्दा उठाया। गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।